एक गांव में रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। वहीं उस गांव में बड़े से खेत में दो बहनें चुड़ैल खेत में खड़े होकर आपस में बातें कर रही थी। तभी मीना चुड़ैल टीना से कहती है, टीना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं तो शिकार का इंतजार करते करते खड़े खड़े थक गई हूँ। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ आता है तो तुम उसका खून पीना और मैं उसका मांस खाऊंगी। ऐसे तुम अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। वही मीना चुड़ैल और टीना चुड़ैल किसी का आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी राणा सिंह गाना गाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। तभी दोनों बहनें उसे देख लेती है। मीना चुड़ैल राणा सिंह को देखकर बोलती है, अरे क्या बात है, आज तो बकरा खुद चलकर अपने पास आ रहा है। आज तो पार्टी होगी। राणा सिंह गाना गाते हुए अपने धुन में चल रहा था। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल बहनें उसके सामने आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर राणा सिंह की पैंट गीली हो जाती है। अरे बाप रे, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मुझे पता होता मेरे खेत में आराम कर रही हो तो मैं गलती से भी कभी नहीं आता। नहीं राणा सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी बहन को बहुत प्यास लगी है और मैं प्यास तेरी खून से बुझाऊंगी। और वैसे भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं वही हूँ जिससे तूने अपनी फसल काटने को दी थी। इतना कहकर वो चुड़ैल राणा सिंह को मार देती है। फिर वो दोनों चुड़ैल उसका मांस खाने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों किसी का इंतजार करने लग जाते हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तभी टीना चुड़ैल कहती है, चलो बहन, अब सुबह होने वाली है। जल्दी से यहाँ से गायब हो जाते हैं, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पे पड़ेगी वैसे ही हम जल के मर जाएंगे। फिर सूरज निकलने से पहले ही वे दोनों चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगली रात को वो दोनों चुड़ैल किसी इंसान का आने का इंतजार करने लगते हैं। रोज किसी तरह कोई रास्ते से गुजरता तो वे चुड़ैल मारकर उसे खा जाती। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात उसी रास्ते से एक पासवान पंडित गुजरता है। वहीं दोनों चुड़ैल वहां आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल पासवान को मारने जाती है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं एक मामूली इंसान नहीं, मैं एक पंडित हूँ और मेरे गले में जो ताबीज है इसलिए मुझे छू नहीं सकती। मैं जानता था कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है और यहाँ आने वाले इंसान को मार देती है। तू मुझे सच सच बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? गांव वाले ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरी बहन बहुत गरीब थे। हम दोनों बहन अपने गुजर बसर करने के लिए दूसरे के खेत में काम किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक राणा सिंह कहता है, मीना, अगर तुम दोनों ने मेरे इस खेत को अच्छी तरह से काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा और खाना भी दूंगा। मुझे पता है तुम दोनों को काम न मिलने पर दोनों भूखे हो। लेकिन सेठ जी, मौसम तो बहुत खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात को फसल काटने को बोल रहा हूँ कि मेरी फसल रात में बारिश से खराब न हो। सोच लो, मौका अच्छा है। मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और इनाम भी, जिसे तुम दोनों कुछ दिन पेट भरकर खा पाओगी, वरना आज रात भी तुम दोनों को भूखे पेट सोना होगा। तभी वो दोनों राणा की बात मानकर फसल काटने लग जाती हैं। कुछ ही देर में बहुत तेज की बारिश होने लग जाती है। कभी बिजली आके हमारे ऊपर गिर जाती है जिससे हमारी मौत हो गई। उसके बाद हम दोनों चुड़ैल बन गए और इस खेत के मालिक को मार दिया। हमने हमारा बदला ले लिया, लेकिन हमें इंसानों को मारने में बड़ा मजा आ रहा है और हम इस खेत को नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। जब वे दोनों बहनें पासवान को कहानी बता रही थी तभी सूरज निकल आता है
और जैसे ही सूरज की किरणें उन दोनों चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, वैसे ही दोनों बहनें जलने लगती है। तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रहे हम वापस आएंगे। इतना कहकर वह दोनों बहनें जलकर राख हो जाती हैं और गांव वालों को उनसे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।